रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समय निकालकर आप भक्तिवर्धक कार्य में प्रविष्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो भक्ति के कई वर्धक कार्य हैं, कई प्रकार से हमारी भक्ति का वर्धन यानी कि प्रोग्रेस यानी कि उन्नति हो सकती है। लेकिन उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम और सर्वोच्च कार्य है वो है श्रवण। भगवान की लीला या भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला श्रवण करने की अगर लालसा, पिपासा किसी जीव में जाग गई तो उसका उद्धार होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित। इस बात का कथन चाहे चैतन्य चरितामृत हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कोई भी ऐसा प्रमाणिक पुराण ग्रंथ इत्यादि हो, वह सब दबी ज़बां से, खुली ज़बां से, चिल्लाते हुए हर एक प्रकार से कहने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं तो बस फुसफुसा रहे हैं, श्रवण जरूरी है, कहीं चिल्ला रहे हैं, मूर्ख जीव। तो हर प्रकार से ये श्रवण करने के लिए आग्रह, आज्ञा इत्यादि देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रवण एक ऐसी चीज़ है, भगवान भागवतम में बोलते हैं धूनोति कृष्णम अमलम। प्रविष्ट कर्ण इंद्रियां, कान की इंद्रियों से जो भगवान का नाम या भगवान की कथा या भगवान की रूप या भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा प्रवेश करती है, तो प्रवेश तो कान से करती है, भगवान स्वयं हृदय में जाके बैठते हैं और बैठते नहीं हैं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है, भगवान का दास है, तो भगवान का भी कोई स्वरूप है। भगवान इनएक्टिव नहीं है। भगवान इनएक्टिव केवल एक ही तरीके से होते हैं, परमात्मा के रूप में। अदरवाइज व्हेन कृष्णा एंटर्स, वो ऐसे बैठ नहीं जाते ढम करके कि आ गया मैं, अब बताओ क्या करना है। नहीं, वो खुद सेवा करने लगते हैं, वो खुद उसके हृदय की मैल को साफ करने लगते हैं, वो धोते हैं उसको, धून होती, और धीरे धीरे हृदय शुद्ध होने लगता है, उनसे प्रेम होने लगता है। तो श्रवण is the most important activity। तो जब व्यक्ति श्रवण करने की लालसा उत्पन्न कर लेता है तो कई आचार्य तो कहते हैं कि उसका जीवन अभी सार्थक हो गया है। वो किसी दिन सार्थक होगा नहीं, उसका जीवन अभी सक्सेसफुल है। तो हम लोग छठ गोस्वामियों की श्रृंखला में भगवान के शुद्ध पार्षद, भगवान की शुद्ध भक्त, वो जो एक हमारे लिए हीरो हैं, नायक हैं, जो भक्ति पथ पर ऐसे अग्रसर हुए, महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के ऐसे योद्धा साबित हुए कि जिनकी योद्धा की गाथाएं मैं और आप तो क्या, समय भी गाता गाता नहीं थकेगा। जब तक समय है तब तक उनकी ये वीर गाथाएं या उनकी ये भक्ति गाथाएं इस संसार में गाई जाएंगी, और वैष्णव लोग उनकी गाथाएं सुनकर तुष्ट भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे,
प्रेरणा भी लेंगे और अपने जीवन को ढालने का प्रयास भी करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में हम रूप गोस्वामी जी के विषय में पढ़ रहे हैं। कल पढ़ा था कि किस प्रकार रूप गोस्वामी महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन में जगह जगह खोज कर रहे हैं लुप्त तीर्थों की। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शास्त्र प्रमाण अनुसार लुप्त तीर्थों का उद्धार करने की आज्ञा दी थी। अब शास्त्रों में उल्लेख था कि महाराज वज्रनाभ विनिर्मित श्री गोविंद देव जी वृंदावन के योग पीठ में विराजमान है। अब ये तो शास्त्र में लिखा है कि वज्रनाभ जी ने स्थापना करी गोविंद देव जी की, और जहां करी है उस जगह को योगपीठ कहते हैं, पर वो योगपीठ है कहां ये तो किसी को नहीं पता। रूप गोस्वामी ब्रज के वनों में, उपवनों में, ग्रामों में घूम घूम कर योगपीठ का अन्वेषण करने लगे। ग्रामवासियों से जाके कहते, बताओ ये योगपीठ कहाँ है, कहाँ मेरे गोविंद देव जी विराजमान हैं। लेकिन उसका पता कोई नहीं दे सकता। ना किसी ने सुना, ना किसी ने कहा। एक दिन हताश होकर इसी चिंता में यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और चिंतित मन से सोच रहे थे कि क्या भगवान की खोज करना किसी मनुष्य की बात है? क्या मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को खोज ले? सूर्य जैसे किसी को चेष्टा से नहीं स्वयं प्रकाशित होते हैं। अब कोई रात को 12 बजे कहे सूर्य आ जाएं, मैं सूर्य को खोज निकालूंगा, मैं सूर्य को खोज निकालूंगा, सूर्य को ढूंढ लो, तो क्या सूर्य को ढूंढा जा सकता है? उसकी इच्छा से सूर्य थोड़ी ढूंढे जा सकते हैं। सूर्य तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो ये विचार करने लगे कि मेरे बस की बात कहाँ है, और सोचते सोचते मन ही मन कहने लगे, हे गोविंद, हा गोविंद, और प्रार्थना करने लगे गोविंद देव जी से ही। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। महाप्रभु की आज्ञा का स्मरण कर महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, आपने मुझे ये सेवा तो दी है, लेकिन मैं गोविंद देव जी को कहाँ ढूंढूं? जन समुदाय तो अनभिज्ञ है। जब मैं पूछता हूं कि गोविंद देव जी को देखा है तो वो बोलते हैं ये कौन सा लड़का है। उनको ये भी नहीं पता कि भगवान स्वयं इसी ब्रज में कहीं विराजमान तो हैं, पर कहाँ कोई नहीं जानता। महाप्रभु से मन ही मन प्रार्थना करने लगे, भगवान गोविंद देव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरी तो इतनी ना तो काबिलियत है, ना मेरी शक्ति है, आप स्वयं को प्रकाशित कीजिए। अकस्मात एक परम सुंदर ब्रजवासी उधर आ निकला। मधुर स्वर में रूप गोस्वामी जी से कहता है, स्वामी आप उदास क्यों बैठे हो? रूप उन्हें देखकर अपनी सारी व्यथा बताते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी गुरु की आज्ञा शिरोधार कर यहाँ आ तो गया हूँ, गोविंद देव जी का योग पीठ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति सहायता नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं। तो उस ब्रजवासी ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, जो मैं कहता हूं बस उसे सुनिए। वृंदावन में केशी तीर्थ के गोमाटिला नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है, वास्तव में वही योगपीठ है। वहां नित्य सुबह में
एक श्रेष्ठ गाय आती है, बड़े प्रेम और उल्लास से अपने थनों से दूध की वृष्टि कर जाती है। गोविंद देव जी वहीं गुप्त रूप से विराजमान है। अगर आप कहें तो आपको उसी स्थान पर लिए चलूं। ये बात सुनकर तो रूप गोस्वामी जी के हृदय में आनंद की सीमा नहीं रही। मन ही मन सोचने लगे, भगवान आप मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहे ना। जिसको मैं इतनी व्यग्रता से, इतनी परिश्रम कर रहा हूं, जिसको ढूंढने के लिए यमुना के तट पर प्रार्थनाएं कर रहा हूं, हर एक ब्रजवासी से पूछ रहा हूं, क्या उसका पता ऐसे ही मिल जाएगा? रूप गोस्वामी तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उस ब्रजवासी से कहने लगे, ले चलो भाई, ले चलो, अब और विलंब ना करो, मुझे कृपया वहां जल्दी ले चलो। उस स्थान पर उन्हें ले जाकर वह ब्रजवासी अंतर ध्यान हो गया, हवा में ही मिल गया। रूप को इस रहस्य को समझने में देर न लगी। ब्रजवासी के अंतर ध्यान होने के साथ वे भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। अब कभी मूर्छित हुए हो? कभी होना है क्या कभी? अरे प्रभु जी, आप ये कैसे मूर्छित हो जाते होंगे? हृदय में इतना आनंद अगर कभी ना समाये ना, तो व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। या कभी इतनी दुख की घटना हो जाए तो भी मूर्छित होता है व्यक्ति। सही बात है। जब हृदय उस प्रसन्नता को या उस दुख को सहन करने की क्षमता नहीं रखता, तो शरीर को पता नहीं होता कि वो रिएक्ट कैसे करे। तो उस वक्त सिस्टम हैंग हो जाता है ना, रीबूट करना पड़ता है। फिर बहुत सारी कमांड दे दो सिस्टम को, हो जाता है ना कभी। इट कैन नॉट हैंडल सो मच ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस, बी इट हैप्पीनेस और बी इट रिमोर्स। तो क्या फीलिंग हुई होगी रूप गोस्वामी को उस वक्त, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी व्यक्ति को हवा में घुलते मिलते देखा। आपके समक्ष खड़ा है कोई व्यक्ति और क्षण भर में वो हवा में घुल गया। कहाँ गया? समझते देर न लगी कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। अपने घर का पता स्वयं ही बता रहे थे। ये खुशी, ये इमोशन शरीर को इसको झेलने की क्षमता है कहाँ? ये भौतिक शरीर ऐसे अलौकिक दिव्य देह के दर्शन कर ले, इन्हीं चरम आंख से, इन्हीं चरम चक्षु से, तो बहुत दुर्लभ बात है। तो रूप गोस्वामी समझ नहीं पाए, और जब समझ पाए तो संभाल नहीं पाए। जब संभाल नहीं पाए तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। बाहरी ज्ञान होने पर उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा था। अविराम आनंद अश्रु बहते। उन्होंने देखा वो स्थान थोड़ा थोड़ा दूध से गीला है। अश्रुपात करते करते ब्रजवासियों की बस्ती में घुस गए और उन्हें यह शुभ संवाद दिया। ब्रजवासियों ने मिलकर बड़े उल्लास के साथ उस टीला पर दुग्ध धारा से भीगे स्थान का खनन करना शुरू किया, खुदाई। बड़े ही ध्यान से, प्रेम से उस स्थान की मिट्टी हटाई जा रही थी। कुछ दूर खुदाई करने के पश्चात श्री गोविंद देव का अपरूप श्री विग्रह प्राप्त कर उनके तो आनंद की कोई सीमा ना रही।
उनकी हर्ष ध्वनि और गोविंद देव की जय जयकार से पूरा आकाश गुंजायमान हो गया। श्री गोविंद देव जी की जय। स्वयं भगवान ने आकर रास्ता बताया, यहां बैठा हूं। ऐसे भगवान को और कहां पाओगे, जो क्षण भर का अपने भक्त का चिंतन भी या चिंता भी देख नहीं पाते। यमुना के तट पर बैठ के परेशान हो रहा है, ये भी नहीं देख पाते। इससे पहले कि किसी और को भेजें, कहते मैं खुद ही चला जाता हूं। भाई कोई चिट्ठी दे दो, कोई व्हाट्सएप कर दो, कोई मेल कर दो, कोई आकाशवाणी कर दो। भक्त भगवान के दर्शन करने को ललायित रहता है तो भगवान भी बहाने ढूंढते हैं। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर बहाने ढूंढते हैं उससे मिलने का। सच्ची बात है। उसके घर जाएंगे, डब्बा लेने तो ढक्कन भूल जाएंगे जानबूझ के। क्यों? फिर दोबारा ढक्कन लेने आना है। फिर जब ढक्कन लेने आएंगे तो चप्पल भूल जाएंगे। फिर जब चप्पल लेने आएंगे तो कोई किताब भूल जाएंगे। कोई ना कोई बहाना ढूंढता है व्यक्ति। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो यही किया जाता है, और क्या किया जाता है। क्योंकि बार बार मिलने का, बार बार सुनने का, बार बार दृष्टिगोचर होने का हृदय में दिव्य उन्माद सा उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति तपस्या भी तपस्या नहीं लगती। सच्ची बात है। फिर तपस्या भी तपस्या नहीं लगती। इस संसार में बड़े भौतिक उदाहरण दे रहा हूं। इस संसार में जब किसी पुरुष को किसी स्त्री से स्नेह होता है तो किस प्रकार वो उसके कॉलेज के बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा हो जाता है जाके। मोटरसाइकिल भी भाड़े की लेता है, कई बार उसकी खुद की नहीं होती, और कष्ट लेता है कि सुबह 4 बजे निकल जाएगा। देखा, मैंने देखा है ऐसा अपनी आंख से। वो व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में कभी ना उठा हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने दोस्त के घर जाता है मोटरसाइकिल लेने, और वहाँ कोई बहाना बहूना मार के फिर जाके वहाँ खड़ा हो जाता है जहाँ से वो लड़की गुजरती है, या जो भी हो। भौतिक उदाहरण है, लेकिन ये जो स्नेह है ये व्यक्ति को किस तरह, वो कष्ट भी उसको आनंदमय महसूस होने लगता है। कष्ट भी आनंदमय महसूस होता है। तो भगवान के साथ भी यही है। ये तो दिव्य आसक्ति है, दिव्य प्रेम है, तो यहां तो होगा ही। तो मार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है। आपकी सेवा में कष्ट भी अगर आता है तो वही तो परम सुख है। ये स्टेज तक जब व्यक्ति पहुंचता है तो सोचो कितना आनंद आता होगा। तो चलो, भक्त को तो आता ही है, भगवान को भी आता है। भगवान के लिए कितना कष्ट है देखो। अब वो भक्त बैठा है, विचार कर रहा है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। अब भगवान को देखो क्या क्या करना पड़ा होगा। पहले तो गोलोक में कोई बहाना बनाना पड़ा होगा, सुनो मैं जरा जा रहा हूँ। तो सबने पूछा होगा अकेले जा रहे हो? हम भी चलेंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे जरा जाना है, बस थोड़ा काम है। अच्छा, फिर क्या किया? फिर कपड़े वपड़े चेंज किए होंगे। अब वो मुरली छोड़कर, वो पूरा मुकुट छोड़कर एक सादे ब्रजवासी के वस्त्र पहने होंगे। फिर स्कैन किया होगा कि फेस कैसा बनाना है। ऐसा ही अपना सुंदर मुख लेकर अगर पहुंच गए श्याम सुंदर, तो व्यक्ति तो देख भी नहीं पाएगा, देखते ही बेहोश होगा। सच्ची बात है कि वो देख ही नहीं पाएगा उस अलौकिक तेज को। तो भगवान ने कितनी चिंताएं की होंगी। पहले अपना घर छोड़ना, दूसरा अपने कपड़े वपड़े चेंज करना, ढूंढना कौन से कपड़े पहन के जाऊं अपने भक्त के पास, तीसरा किस वेशभूषा में, किस मुख को लेकर किस प्रकार जाऊं,
फिर वहां जाके कैसे एक्टिंग करूं? हाँ, ये नौटंकीकार नंबर 1 हैं, वो तो समझ में आता है, नौटंकियों के उस्ताद हैं। लेकिन फिर भी नौटंकियों का उस्ताद भी बिन भाड़े के नौटंकी थोड़ी करता है। अब ये आके वहां नौटंकी भी करनी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रूप गोस्वामी के दर्शन हो जाए। उद्देश्य है अपने भक्त की कुछ सेवा कर सकूं। ये तो कुछ मांगता ही नहीं है, मुझसे इतना प्रेम करता है, लेकिन मैं तो इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया आज तक। तो भगवान की उत्कंठा रहती है, अपने भक्त को दर्शन करने बहाना ढूंढते हैं। जैसे भक्त भगवान से मिलने का बहाना ढूंढते हैं, जैसे शराबी शराब पीने का बहाना ढूंढता है। तो एक व्यक्ति था, मैं उससे मिला तो थोड़ा सा टुल्ल था। तो दिन की ही बात है, काफी समय पुरानी बात है। तो मैंने उससे पूछा कि सुबह सुबह? बोला देखो भाई, मैं तो 2 ही दिन पीता हूं। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, एक वो दिन जिस दिन बारिश हो रही होती है। मैंने कहा और दूसरा दिन? बोले जिस दिन नहीं हो रही होती है। तो जिस दिन हो रही होती है उसी दिन पीता हूं, और जिस दिन नहीं हो रही होती है उस दिन पीता हूं। 2 ही दिन पीता हूं। तो उसको पीने का बहाना चाहिए ना, उसने यही बहाना लिया हुआ है। तो भक्त को भगवान से मिलने का बहाना चाहिए। जब प्रेम इतना हाई हो जाता है ना, फिर उसको अपने स्वामी से मिलने का बहाना चाहिए होता है। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। आप पाओ, जो आपसे प्रेम करता है वो चिपकने का प्रयास करता है ना, बार बार आपके आसपास रहता है, बहाना ढूंढता है। और जिसके साथ बहुत स्नेह नहीं है, आपको पता भी नहीं लगता वो 6 महीने बाद मिले, 7 महीने बाद मिले। ठीक बात है। तो यहां भगवान स्वयं प्रकट होकर रूप गोस्वामी को बता के गए। गोविंद देव जी की जय जयकार होने लगी। रूप गोस्वामी ने शास्त्र वाक्य द्वारा प्रमाणित कर दिया कि गोमटीला द्वापर युग का योग पीठ है और आविष्कृत श्री विग्रह वज्रनाभ महाराज द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित गोविंद देव जी है। गोविंद देव जी के प्राकट्य की बात सुनकर असंख्य नर नारी दूर दूर से, हर गांव से, हर प्रदेश से दर्शन करने का लाभ उठाने के लिए आने लगे। कई दिन तक अपूर्व हर्ष उल्लास के साथ यह महोत्सव होता रहा। रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी के प्राकट्य का समाचार पत्र के द्वारा महाप्रभु को भिजवाया। जिसकी सेवा कर रहे हो, जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसको रिपोर्ट नहीं करोगे तो हृदय में प्रसन्नता कैसे आएगी? सेवक तो हर वक्त यही सोचता है कि किस प्रकार अपने स्वामी को प्रसन्न कर सकूं, और स्वामी ने अगर कोई आदेश दिया है, किसी उद्देश्य से भेजा है, उस उद्देश्य की छोटी सी भी प्रगति उनको बताने में अच्छा लगता है। तो पत्र में रिपोर्ट किया। भक्ति रत्नाकर में आता है, गोविंद प्रकट मात्र श्री रूप गोसाई, क्षेत्र पत्री पठाइला महाप्रभु गाई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पार्षद सहिते, पत्र पढ़ी आनंद न पार स्थित हिते। गोविंद देव जी के प्रकट पत्र के रूप में रूप गोस्वामी ने भेजा। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के सहित जब वो पत्र पढ़ रहे थे तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, वो स्थिर नहीं रह पाए। ये कोई साधारण दिन नहीं था। गोविंद देव जी ने स्वयं अपने आप को रिवील किया था, प्रकट कराया था।
महाप्रभु ने पत्र पढ़ते ही तुरंत अपने पार्षद काशीश्वर को वृंदावन जाने की आज्ञा दी। काशीश्वर उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे, पर महाप्रभु को छोड़ने का दुख भी सहन नहीं कर सकते थे। महाप्रभु से पुकार करने लगे, महाप्रभु मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं वृंदावन पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। केवल ये बात कि मैं आपसे दूर होने वाला हूं, ये सुनकर मेरे हाथ पैर पूरे शरीर में कंपन हो रही है। प्रभु मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। काशीश्वर महाप्रभु को ऐसे कहने लगे। काशीश्वर को इस धर्म संकट में पड़ा देखकर महाप्रभु ने उन्हें गौर गोविंद नाम का अपना एक श्री विग्रह देकर कहा, लो इसको साथ ले जाओ, इस विग्रह को मुझसे अभिन्न जानना, इसके रूप में मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगा। अब भगवान ने अपना एक विग्रह दिया, बोले ये रहा मेरा विग्रह, इसको साथ ले जाओ। काशीश्वर ने कहा, विग्रह और आप और विग्रह। तो कहीं ना कहीं मन में काशीश्वर को लगने लगा, नहीं, भगवान के साथ छोड़ के मैं विग्रह के साथ नहीं रहना चाहता। भगवान इसको भांप गए। भगवान ने कहा, अच्छा इसको ले जाओ और इनके साथ बैठ के भोजन करो। ये कहकर महाप्रभु चले गए। काशीश्वर ने विग्रहों को बिठाया, भोजन की थाली लगाई, विग्रह अपने हाथ से उस थाली से भोजन उठा के खाने लगे। अब खाने के पश्चात कहने लगे, थोड़ा और मिलेगा क्या? काशीश्वर समझ गए कि ये भगवान से अभिन्न है। काशीश्वर बड़े हर्ष उल्लास के साथ उन विग्रहों का आलिंगन किया और यह देख काशीश्वर परम आनंदित हो श्री विग्रहों को साथ ले वृंदावन चले गए। वहां गोविंद देव जी के श्री विग्रह के सन्निकट ही उसकी स्थापना कर प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। काशीश्वर अंतर बुझिया गौर हरि, दिले न निज स्वरूप विग्रह यत्न करी। प्रभु से शिव विग्रह सहे आनंद भुंजीला, देखिया काशीश्वर परमानंद होइला। श्री गौर गोविंद नाम प्रभु जनाइला, तारे लाया काशीश्वर वृंदावन आइला। गोविंद दक्षिण प्रभुर बसाइया, करे अद्भुत सेवा परमाविष्ट होइया। पत्नी रत्नाकर में इसके बारे में वर्णन आता है कि दक्षिण में उनको स्थापित कर दिया गया। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में गोविंद देव के दर्शन के संबंध में यह चेतावनी भी दी। सखी, यदि तुम स्त्री पुत्र बंधु बांधवों के साथ रंग रैलियां करने की इच्छा करते हो तो केशी तीर्थ के समीप गोविंद नाम की उस हरि के श्री विग्रह के दर्शन करने मत चले जाना। अगर आप भौतिक संबंधों में बहुत रंग रलियां मनाना चाहते हो तो गोविंद देव के दर्शन मत कर लेना। जो मयूर पुच्छ से अलंकृत मंद मंद मुस्कुराते त्रिभंगा मुद्रा में खड़े हैं, जिनकी बंकिम विशाल नेत्र हैं और उनके अधरों पर मधुर मुरली शोभायमान है, क्योंकि अगर एक बार उनके दर्शन कर लिए तो बंधु बांधवों को भूल जाओगे, इसलिए उनके दर्शन करने मत जाना। रूप गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं। गोविंद देव जी के दर्शन के इस परिमाण को
अनेकों अनेकों ने अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने किसी शिष्य द्वारा गोविंद देव जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और अलंकार आदि से उन्हें भूषित किया था। निज शिष्य कही गोविंद कराइल, वंशी मकर कुंडल आदि भूषण कराई दिल। तो गोविंद देव जी ऐसे प्रकट हुए, आज भी विराजमान हैं। पर तब केवल गोविंद देव जी थे, राधा रानी के विग्रह नहीं आए थे। राधा रानी का विग्रह तो बहुत दिनों के बाद आया, पहले सिर्फ गोविंद देव जी थे। उधर जब हम सनातन गोस्वामी जी के विषय में पढ़ रहे थे तो वहां भी मदन मोहन जी आए थे। मदना सदना की कहानी सुनाई थी मैंने आपको, तो वहां तो केवल मदन गोपाल जी थे, मदन गोपाल, राधा रानी नहीं आई थी। वहां राधा रानी के प्राकट्य की भी कथा है कि राधा रानी फिर कैसे विराजमान हुई वहां। तो वज्रनाभ ने जो भी डिटीज एस्टैब्लिश किए थे वो भगवान कृष्ण के एकाल मूर्ति थे, एकल मूर्ति। लेकिन राधा रानी तो उनके बाद में विराजमान हुई। ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय की कृपा से किस प्रकार श्री राधा रानी का आगमन होता है, या किस प्रकार राधा रानी आती हैं, इनकी बड़ी सुंदर सुंदर संवाद मिलते हैं। तो गोविंद देव जी बहुत दिन तक अकेले ही विराजते रहे। तो इनका इतिहास, राधा रानी जब आई तो भक्ति रत्नाकर में साधन दीपिका ग्रंथ के अनुसार वर्णित है। मैं उसी में से थोड़ा आपको पढ़ के समझाता हूं कि उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना अपने पिता के समान परम वैष्णव थे। राजा प्रताप रुद्र के जो पुत्र थे वो भी वैष्णव थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदावन में मदन गोपाल और गोविंद देव जी श्री विहीन अवस्था में प्रतिष्ठित है, श्री यानी राधा रानी, विहीन, तो उन्होंने उनके वाम भाग में प्रतिष्ठित होने के लिए 2 धातुमयी राधिका मूर्तियां भेजी। तो जब वे वृंदावन के निकट पहुंची, मदन गोपाल ने अपने मंदिर के सेवा अधिकारी के स्वप्न में आकर कहा, ये जो 2 मूर्तियां आ रही हैं, 2 लोग समझते हैं ये दोनों राधिका हैं, लेकिन ये दोनों राधा नहीं हैं। इनमें से एक राधा है और दूसरी ललिता है। तुम अग्रसर होकर शीघ्र दोनों को यहां ले आओ। उनमें से छोटी राधिका मेरी बाईं ओर और बड़ी ललिता मेरी दाहिनी ओर स्थापित कर दो। मदन गोपाल की आज्ञा के अनुरूप दोनों की स्थापना उनके दोनों ओर कर दी गई। तो ऐसे आई, मदन गोपाल जी बन गए मदन मोहन, और मदन मोहन जी की मूर्ति के आजू बाजू एक छोटा विग्रह है राधा रानी का और एक बड़ा विग्रह है ललिता सखी का। अब उसने, पुरुषोत्तम जाना ने तो 2 विग्रह भेजे थे, ये सोचकर कि एक गोविंद देव जी के साथ रहेंगी राधा रानी और एक राधा रानी रहेंगी मदन गोपाल जी के साथ। अब उसने तो इस प्रेम से भेजा था, लेकिन राधा रानी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा ये दोनों राधा है ही नहीं, एक राधा है और एक ललिता है। और दोनों कहां पहुंच गई? मदन मोहन जी के मंदिर। अब गोविंद देव जी फिर अकेले ही हैं। तब पुरुषोत्तम जाना गोविंद देव जी के लिए एक और राधिका मूर्ति वृंदावन भेजने का उपाय सोचने लगे। वे चिंतित थे कि गोविंद देव जी के लिए कौन सी राधा मूर्ति और कहां से प्राप्त की जाए। अब विचार करने लगे, बोले मैं जिसको राधा कहता हूं वो तो ललिता निकलती है, अब ये कंफ्यूजन कहां से दूर करूं। पता लगे अभी मैंने एक और विग्रह भेजा और वो बोल दिया नहीं ये तो विशाखा है। तो चिंतित हो गए और चिंतित अवस्था में गोविंद देव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद देव जी, अब मैं आपके समक्ष, आपके सामने, आपके लिए श्री विग्रह कहां से प्रकट करूं, कहां से लाऊं।
मुझे इसका कोई भान नहीं। एक शुद्ध वैष्णव जब भगवान की सेवा करने का विचार करता है तो भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, योगक्षेमम वहामि अहम, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम, आई विल पर्सनली गाइड। वैष्णव की एंजाइटी भगवान की सेवा के लिए ही होती है। ये अपने लिए तो एंजाइटी लेते ही नहीं। कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ हुआ, इनको कोई चिंता अपने बारे में नहीं है, लेकिन भगवान के विषय में हर वक्त चिंता करते हैं। हमारी तो अपनी चिंताएं भगवान की चिंताओं से बड़ी हैं। लेकिन जिस दिन जीव की अपनी चिंता छोटी और भगवान की चिंता बड़ी हो जाएगी, उस दिन जीव वास्तविकता में अपनी सही कॉन्शियसनेस में हो जाएगा। जब भगवान को कालिया ने ऐसे धर दबोचा, पूरा लपेट लिया अपने चंगुल में, क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मार ली। अब हमारे नौटंकियों के उस्ताद बिल्कुल नौटंकी करते हुए बैठ गए, एक आंख खोल के देख रहे पब्लिक आई कि नहीं आई। अभी पब्लिक नहीं आई। तो भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? पूरे एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक भगवान उसकी कुंडली में ऐसे ही बैठे रहे, मृत अवस्था। आप सोचिए उनसे प्यार करने वालों को उस 48 मिनट में क्या क्या देखना पड़ा होगा। उनकी हालत सोच सकते हो। बातें होने लगी, कृष्ण मर गए, कृष्ण मर गए, मर गए, मर गए। बेहोश होके गिर रहे हैं लोग, रो रो के समझ नहीं आ रही क्या बोलें क्या करें। कोई सर पीट रहा है अपना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान अपने भक्तों को अपने लिए जब एंजाइटी लेता हुआ देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते मेरे से इतना प्यार करते हैं ये। तो भक्त भगवान के लिए चिंतित होता है। तो जब अपनी चिंताएं छोटी और भगवान के लिए चिंताएं बड़ी दिखने लगें तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन अगर अपनी चिंताएं बड़ी और ठाकुर जी की चिंताएं छोटी तो मतलब हम अभी भी आत्म अपने लिए कार्यरत हैं। आत्म इंद्र तृप्ति वांछा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत वर्णित करती है कि अपनी इंद्रियों की इच्छा करना, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करना, इसको काम कहते हैं, लस्ट कहते हैं। और कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना, उसको बोलते हैं प्रेम। तो अगर लस्ट में और प्रेम में अंतर जानना है तो चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक हमें याद होना चाहिए कि जब जब अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए चिंतित हो जाएंगे तो हम लस्टी होंगे, कामी होंगे। अब वो लस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, धन की भी हो सकती है, यश की हो सकती है, प्रतिष्ठा की हो सकती है। और जब हम भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि या तुष्टि करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, तो वो प्रेम कहाँ है? तो भगवान को अच्छा लगता है कि कोई उनके बारे में चिंता करता है। तो ये बैठ के राजा के पुत्र चिंतित हैं कि मैं अब आपके लिए राधा रानी कहाँ से प्राप्त करूं और किसको समझूं कि राधा है।
तो अपने भक्तों को कष्ट में देखकर राधा रानी उनके स्वप्न में प्रकट हो गई। राधा रानी स्वप्न में प्रकट होकर बोलने लगी, मैं पुरी के निकट चक्रबेड़ में बहुत दिनों से स्थापित हूं। लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। वे ये नहीं जानते कि मैं लक्ष्मी नहीं, राधा हूं। मुझे गोविंद देव जी के पास शीघ्र भेजने की व्यवस्था करो। तब राजा ने चक्रबेड़ की श्री मूर्ति को वृंदावन भेजने का योजना बनाया। बड़े ही समारोह के साथ गोविंद देव जी के वाम भाग में उनकी स्थापना कर दी गई। इसी अवसर पर रूप गोस्वामी ने चाटु पुष्पांजलि नाम के प्रसिद्ध स्तोत्र की रचना की। साधन दीपिका के अनुसार यह राधा मूर्ति कभी वृंदावन से उत्कल देश गई थी। उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी गोपाल भक्त आधीन होकर पदयात्रा करते करते वहां गए थे, उसी प्रकार वहां राधा नगर में श्री बृहद भानु नामक का एक दक्षिणत्य ब्राह्मण के घर उसकी कन्या के रूप में उसकी स्नेह सिक्त सेवा अंगीकार कर रही थी। स्वप्नादेश प्राप्त कर पुरी के राजा ने उन्हें पुरी के निकट चक्रबेड़ नामक स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था। और आज वही चक्रबेड़ से राधा रानी वापस अपने धाम गोविंद देव जी के पास आके विराजमान होने लगी। तो इस प्रकार श्री श्री राधा गोविंद देव जी का विग्रह प्राकट्य हुआ, विराजमान हुआ। भक्त लोग आज भी उसी उत्साह, उसी प्रेम, उसी स्नेह के साथ इनकी सेवा अर्चना कर रहे हैं। अभी राधा गोविंद देव जी जयपुर विराजमान हैं। इसकी भी बड़ी सुंदर लीला है। तो इसकी लीला हम सुनेंगे कल। आखिर वृंदावन से जयपुर गए क्यों? अब वहां जाके इतना भव्य मंदिर कैसे बना, प्रयास करेंगे कल इसके विषय में चर्चा करने का। आज तो गोविंद देव जी स्वयं आ गए और उसके बाद राधा रानी को भी बुला लिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई उत्कंठा हो, कोई प्रश्न हो, कोई डिशुम डुशुम का प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई तो पूछ सकते हैं। यस अभिषेक प्रभु। आपने बताया कि रूप गोस्वामी जी ने लिखा है भक्ति रसम सिंह, जैसे कोई जब केशी घाट पे जाएगा तो गोविंद जी के दर्शन करेगा तो अट्रैक्टेड हो जाएगा और अपनी जो मटेरियल अटैचमेंट है वो मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हम जाते भी हैं लेकिन तब भी हमारी मटेरियल ओके। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर कोई राधा गोविंद देव जी के दर्शन करता है तो उसकी भौतिक आसक्तियां कटती हैं। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं मैं बहुत बार गया हूँ लेकिन मेरी क्यों नहीं कट रही भौतिक आसक्तियां। तो आप इस प्रकार से विचार कीजिए कि ऐसा नहीं है कि भौतिक आसक्तियां कट नहीं रही हैं। धीरे धीरे आज से कुछ वर्ष पूर्व अपने आप को जरा आंकलन करो तो जिस चीज को ना कहना चाहिए था उसको हाँ कहा करते थे। लहसुन, प्याज, नॉन वेज इत्यादि, मतलब जो भी घृणित पदार्थ हैं उनको हाँ कहा करते थे। कोई चिप्स का पैकेट आ जाए ऐसे खोल के चुपचाप मुट्ठी भर के खाने का प्रयास किया करते थे। सच्ची बात है। सही गलत तो देखते ही नहीं थे। आज गलत चीज को ना कहने की शक्ति
और सही चीज को हाँ कहने की शक्ति आ गई है, थोड़ी थोड़ी आई है कि नहीं आई है। ये कहां से आई है? ये कृपा से ही आई है, वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान के विग्रहों के दर्शन करके। और वास्तविकता यह है, हम इन आंख से भगवान के दर्शन कर ही कहां सकते हैं। भगवान के दर्शन तो कान से होते हैं, भगवान के दर्शन आंख से नहीं होते, कान से होते हैं। पर यहां रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो बार बार दर्शन करेगा वो हर बार जाओगे कुछ ना कुछ कट जाएगा, क्योंकि हम ही दर्शन लाभ नहीं लेना जानते। हम दर्शन कर रहे होते हैं तो प्रसाद की याद आ रही होती है, हम दर्शन कर रहे होते हैं तो समय की याद आ रही होती है, वहां भी पहुंचना है, यहां भी पहुंचना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो पूर्ण शुद्धता से हम दर्शन कहां कर पाते हैं। अच्छा, दर्शन कर भी लिए तो दर्शन करने के बाद बाहर मंदिर से निकलते ही कोई पूछ ले कि भगवान ने कान में कुंडल कितने सुंदर पहने थे, बोलते अरे कुंडल पहने थे, हमने तो देखा ही नहीं, तो हमें तो देखना भी नहीं आता। कहां देखना आता है? दर्शन तो गोपियां करती थी। त्रुटि युगायितम त्वाम पश्यतम। जब पलक झपकती थी और फिर पलक उठाती थी तो बोलती थी 3 युग बीत गए, ऐसा लग रहा है। हमें लगता है, हमें तो ये भी नहीं पता लगता पल के झपकी भी है हमारी। और गोपियों को भगवान के दर्शन करते करते पलक झपकती हैं और गाली देती हैं किसको? ब्रह्मा जी को। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्रे। ना खलु गोपिका, खलु कौन? ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी की डांट लगा रही हैं, बोल रहे तुम्हें कुछ करना आता है? भगवान ने सेवा तो दे दी करना, पर ना तुम्हें कुछ आता नहीं है। ये पलक क्यों बनाई तुमने, बताओ जरा मुझे, एक कारण बताओ ब्रह्मा जी। ये झपकती हैं तो भगवान को ऐसा लगता है हमें 3 युग हो गए उन्हें देखा नहीं है। ऐसे दर्शन किए हमने कभी? हमें दर्शन भी नहीं करने आते, हम तो ईगो मसाज करते हैं दर्शन करके भी अपनी। हाँ, अरे तुमने दर्शन कर लिए, तूने दर्शन कर लिए, तूने दर्शन कर लिए, हाँ मैंने तो कर लिए। अब क्या दर्शन करे? चित्त परिवर्तित हुआ ही नहीं दर्शन करने के बाद, तो हमें तो दर्शन लाभ लेना भी नहीं आता। लेकिन वो व्यक्ति जो गोविंद देव जी से समर्पित भाव से जब दर्शन करने जाएगा, जब वो अपने आप को समर्पित करना चाहेगा, देखेगा भगवान के इतने सुंदर श्री स्वरूप को, कर्ण इंद्रियों से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा सुनकर ललायित भाव से जब उनके दर्शन करेगा, तो भौतिक आसक्ति तो क्या, इस संसार की कोई भी आसक्ति उसके हृदय में बैठ नहीं सकेगी। आज जो सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर कर भजन क्रिया करने की शक्ति मिली है, ये कहाँ से मिली है? आसक्तियाँ टूटी हैं। हम अपनी विनम्रता के कारण कई बार दिखती नहीं है, क्योंकि अपने अनर्थ ज़्यादा दिखते हैं, तो लगता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अच्छी बात है, यही लगना चाहिए, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। तो ये भगवान का कृपा करुणा ही तो है। हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं इतना कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान का जब हमारे ऊपर दृष्टिपात होता है तो हमारी सुप्त चेतना जागृत होने लगती है, हमें खुद नहीं पता। जब कालिया का दमन कर भगवान वापस यमुना के जल में प्रविष्ट कर रहे थे तो सारे जीव जंतु मरे हुए थे। मछलियां मर गईं, गायें मरी हुई, कमल के फूल मरे हुए, सब मरे हुए। तो केवल भगवान ने आंखों से उन्हें देखा, बस दृष्टिपात किया, बस वो सारे जागृत हो गए।
तो हम क्या भगवान के दर्शन करेंगे? हम तो उनकी दृष्टि गोचर, उनकी दृष्टिपात में आके खड़े हो जाए बस। भगवान मुझे दर्शन करने नहीं आते, लेकिन आपकी आंखों से जो रेज निकल रही हैं, आपके चित्त से जो निकल रहा है, आपकी मैं आंखों के आगे आ गया हूं, तो मेरी सुप्त चेतना जो मरी हुई है, आपको नहीं पता, वो धीरे धीरे उस मरे हुए कमल के फूल की तरह खिल रही होगी। भगवान को जब आप देखते हो तो भगवान का मुख कमल, भगवान की आईज, वो हमारे को स्पिरिचुअल डिज़ायर्स पैदा होती हैं उससे। जब आप भगवान को देखोगे, भले आपको पता है भले आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ शास्त्र में क्या वर्णित है कि भगवान के मुख कमल को जब देखता है व्यक्ति, तो उसकी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स जागृत होती हैं। जब वो भगवान की मुस्कुराहट देखता है, लिप्स को, अधरम, और उनकी मुस्कुराहट को देखता हुआ टिकटिकी लगाता है, तो वो मुस्कुराहट उसको उन स्पिरिचुअल डिज़ायर पूरा करने की ताकत देती है। तो भगवान का विग्रह के दर्शन इन दो उद्देश्य से करना अब, कि जब मैं भगवान के सामने खड़ा हूं तो भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं, तो मेरी मरी हुई डिज़ायर, मटीरियल डिज़ायर जो उगी हुई हैं और स्पिरिचुअल डिज़ायर जो मरी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, वो जागृत हो रही होंगी। और भगवान की मुस्कुराहट उन डिज़ायर्स को पूरा करने का बल दे रही होंगी। जब इस भावनाओं के साथ आप श्री विग्रहों के दर्शन करोगे, आपको बहुत बल मिलने वाला है। भौतिक आसक्तियां कट जाएंगी। आज इतनी कट गई हैं, आने वाले समय में और कट जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया काफ़ी, अभी इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि कई प्रकार कार्य से हमारा भक्ति वर्धक हो सकता है। उसमें से आपने प्रमुख बताया कि श्रवण, क्योंकि सारे प्रामाणिक शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि श्रवण से ही हमारा उद्धार हो सकता है, भक्ति वर्धन हो सकता है। तो हमारी कर्म इंद्रिया से भगवान हमारे हृदय तक पहुंचते हैं और हमारे हृदय को धो देते हैं, और श्रवण करने से हमारा जो जीवन सार्थक भी हो जाता है। और आपने बहुत सुंदर लीला बताया गोविंद देव जी का। जब महाप्रभु का आज्ञा था गोस्वामी को कि शास्त्र के अनुसार उनका प्रकट्य कराना, तो रूप गोस्वामी हर जगह ढूंढ लिए। ढूंढने के बाद हर जगह पूछ लिए, उनको जब कहीं नहीं मिला, फिर वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और स्वयं भगवान जब देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त उनके लिए प्रे कर रहा है, तो खुद आते हैं उनकी सहायता करने के लिए। तो इसमें आपने ये बताया कि भक्त जब भगवान का दर्शन के लिए जैसे चाहता है या बहाना ढूंढता है, भगवान भी भगवान की भक्ति के दर्शन करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। जिस तरह एक प्रेमी प्रेमिका का दर्शन करने के लिए बहाना ढूंढता है। फिर गोविंद देव जी ने अपना पता बता दिए, और उसके बाद आपने ये बताया कि ये बात इन्होंने महाप्रभु को बताई। इसमें रिपोर्टिंग की बात बताया आपने कि जब हमें कोई आज्ञा मिलता है तो वो कार्य पूरा हो जाता है, तो हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु काशीश्वर को भेज रहे हैं वृंदावन, और यहाँ पे भी काशीश्वर के साथ लीला हुई जो आपने बताया कि गौर गोविंद जी का जो विग्रह के साथ। फिर इसके बाद जब काशीश्वर चले गए, राधा रानी का भी बहुत सुंदर लीला आपने बताया। राधा रानी कैसे गोविंद देव जी के पास पहुंचे, जो राजा की जो पुत्र हैं उनके साथ लीला हुई। तो वहाँ पे आपने बताया कि जब राजा के पुत्र की वो भी एंजाइटी हो रहा था, तो भगवान जब अपने शुद्ध भक्त को उनके लिए जब एंजाइटी लेते हुए देखते हैं, वो भी चिंतित हो जाते हैं। तो इसमें भी आपने ये बताया, कोई अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंता करता है तो उसको काम कहते हैं, अगर कोई भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंता करता है तो उसको प्रेम करता है, प्रेम कहते हैं।
तो लास्ट में राधा रानी भी आ गए गोविंद जी के पास, ललित जी के पास। बहुत सुंदर लीला आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।